आइए बच्चों, तो शुरू करते हैं तैयारी जीत की। 27 फेब के एग्जाम के लिए आपको कौन से टॉप 12 नेम रिएक्शंस कंपलसरी याद रखने हैं। रिएक्टेंट, रीएजेंट एंड प्रोडक्ट, ये 12 आपको याद होने ही चाहिए। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी केमिस्ट्री बाय सलोनी सिंह के टेलीग्राम लिंक पर। शुरुआत से लेकर अंत तक देखिए और ये 12 रिएक्शन नोट डाउन कर लीजिए या प्रिंट आउट निकाल के घर में लगा लीजिए। अगले 6 दिन तक आपको इसे लगातार देखना है, लिखना है, ताकि आप इसमें मिस्टेक बिल्कुल ना करें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस जो आपको पता होनी ही चाहिए बच्चों, और 6 दिन में इसे बार बार रिवाइज करना है। ये टास्क इसलिए दे रही हूँ, टाइम निकल जाएगा फिर इसे करने का कोई मतलब नहीं है। एक दिन में चीज़ें वैसे भी याद नहीं रहती हैं, ठीक है। रह जाती है कि मैम हम पूरा सिलेबस करेंगे। यस, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैं आपको लाइव मिलूंगी इवनिंग में, लेकिन तब तक के लिए फटाफट से वीडियो को पहले ख़त्म करते हैं और हमारे मेन नेम रिएक्शंस को फोकस करते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है बच्चा अल्डोल कंडेंसेशन। बच्चे को ये नाम देखकर ही डर लगता है। आई अग्री कि डर लगने जैसा टॉपिक है, लेकिन मुझसे पढ़ने के बाद नहीं लगेगा आपको। आइए देखते हैं। तो ये जो अल्डोल कंडेंसेशन है बेटा, ये 2 टर्म से बना है, अल्डिहाइड एंड अल्कोहल। तो स्टार्टिंग मटेरियल याद रहेगा कि मेरे को अल्डिहाइड या किसी कार्बोनिल कंपाउंड कीटोन से स्टार्ट करना है। दूसरी कंडीशन, इसे स्टार्ट करने के लिए जो भी अल्डिहाइड या कीटोन चूज कर रहे हो उसके अंदर क्या होना चाहिए, एक अल्फा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। प्रोवाइडेड, ये देखिए CH3CHO है, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है बेटा। फंक्शनल ग्रुप से अटैच जो कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन एटम होता है और उससे अटैच हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन एटम होता है। तो यहाँ पर आप 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम देख रहे हैं, ये अल्डोल कंडेंसेशन डेफिनेटली देगा। अगर यही मैं लेती HCHO फॉर्मैल्डिहाइड, तो ये आपका फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप से कोई भी कार्बन अटैच्ड नहीं है, तो हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन एटम है ही नहीं, तो ये नो अल्फा हाइड्रोजन एटम वाली कैटेगरी है और ये अल्डोल बिल्कुल भी नहीं देता है, ठीक है। तो बेसिक क्लैरिटी कि मुझे ऐसा रिएक्टेंट लेना है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए, एटलीस्ट 1। उसके बाद रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए मुझे डाइल्यूट बेस का इस्तेमाल करना है, दैट इज NaOH या KOH। ये NaOH या KOH, मैं बेस का फंक्शन बताती हूँ। बेस का काम होता है प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना, यानी कि एक एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करना, करेक्ट। तो ये प्रोडक्ट देता है बच्चों बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, सिंपल, ठीक है। तो मुझे रिएजेंट ध्यान रहा, मुझे रिएक्टेंट ध्यान रहा, अब मैं प्रोडक्ट पे आ गई, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन देता है। ये प्रोडक्ट बनता कैसे है वो भी देख लेंगे, टेंशन ना लो। एंड इस प्रोडक्ट को हम अल्डोल प्रोडक्ट बोलते हैं बच्चों। अभी कंडेंसेशन नहीं हुआ है। जब आप इस अल्डोल प्रोडक्ट को गर्म करोगे विच ऑन हीटिंग, तो हीटिंग करने पर वो कंडेंसेशन करता है और वो लूज करता है। क्या लूज करता है, वाटर मॉलिक्यूल लूज करता है बच्चों, और तब जाके वो कन्वर्ट होता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड में, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, ध्यान रखिए। कैसे लिखना है वो अब मैं आपको सिखा देती हूँ बच्चों, ताकि आपको और क्लैरिटी आ जाए। आई होप चीज़ें क्लियर दिख रही हैं। देखिए ध्यान से, अगर आपके पास CH3CHO ग्रुप है, ठीक है, तो अल्फा हाइड्रोजन एटम तो है। अब मुझे इसका प्रोडक्ट लिखना है, तो मैं क्या करूँगी, CH3 डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ऐसे 2 मॉलिक्यूल्स लिखूंगी। एक को इलेक्ट्रोफाइल बनाऊंगी, एक को न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल कैसे बनाओगे, इसका पाई बॉन्ड ऊपर शिफ्ट करो, तो ये बन गया आपका इलेक्ट्रोफाइल, कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन गया, करेक्ट। दूसरा क्या है बेटा, ये इस पे बेस अटैक करेगा। बेस आके क्या करता है, हाइड्रोजन खींचता है, अल्फा हाइड्रोजन एटम खींचता है, तो ये क्या बन जाएगा, CH2 माइनस। तो एक प्लस साइड जनरेट की और एक माइनस, अब दोनों को बस अटैच करना है, हर बार यही करना है। अल्डोल कंडेंसेशन में इससे ऊपर आपको कुछ नहीं करना है। याद रखना, जो अल्फा साइट है वहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल के वो कार्बन एटम नेगेटिव यानी न्यूक्लियोफाइल और दूसरा वाला पॉजिटिव बनाना है। एंड देन राइट डाउन द प्रोडक्ट, CH3 देन कार्बन एंड उसके ऊपर का OH, इसका H बच्चों यहाँ पर लिख दिया और इसे अटैच कर दिया CH2CHO। अगर आप देख पाओ तो ये फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा पोजीशन और ये बीटा पोजीशन। बीटा पोजीशन पे OH ग्रुप है, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, गॉट इट।
अब मैं इसका कंडेंसेशन करूंगी, कंडेंसेशन यानी मुझे इसे हीट करना पड़ेगा। हीट करते वक्त वाटर मॉलिक्यूल बाहर आएगा, तो OH हटा दिया, यहाँ से H हटा दिया, क्या बन गया बच्चों? तो ये बन गया CH3CH डबल बॉन्ड CHCHO। आप देख रहे हैं अनसैचुरेशन अल्फा और बीटा साइड पे है, तो हमारा जो प्रोडक्ट लास्ट में बोलते हैं हम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड फॉर्म होता है। तो ये हो गया अल्डोल याद रखने का तरीका। 2 बार रिएक्शन लिख लीजिए, एक बार जो एग्जाम्पल दिया है वो लेकर, एक बार एसीटोन को लेकर जोड़िए, एक प्लस साइड एक माइनस साइड, आप डेफिनेटली रिएक्शन को कंप्लीट कर लेंगे। एंड बाद में थैंक यू भी बोलेंगे, इतना टफ नहीं है ये रिएक्शन। समझ आए तो कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। अगली रिएक्शन पे चलते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन है बच्चों, कैनिज़ारो रिएक्शन, बट इसकी जो रिएक्शन कंडीशन है वो अल्डोल से एग्जैक्टली ऑपोजिट है। कैसे? लेट्स सी। तो यहाँ पर रिएक्शन कंडीशन के रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? जो मेरा रिएक्टेंट है वो अल्डिहाइड होना चाहिए, बट उसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये कैसे पॉसिबल है मैम? तो ये कैसे पॉसिबल है बच्चों? अभी लिखते हैं हम आपके लिए एक बढ़िया सा एग्जाम्पल, देखिए ध्यान से। तो अगर मैं लिख रही हूँ HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये एक एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप, देयर इज नो अल्फा कार्बन, तो देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन। गॉट इट? इन द सेम वे अगर मैं ये लेती हूँ बेंजाल्डिहाइड, ठीक है, तो बेंजाल्डिहाइड में ये मेरा फंक्शनल ग्रुप है, ये मेरा कार्बन है बच्चों, एंड ये कार्बन की चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड है, तो देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन एटम, नो अल्फा हाइड्रोजन एटम। यू कैन सी 1 2 3 4 सब ऑक्यूपाइड है, करेक्ट। तो ये 2 केसेस हो गए जहाँ पर हम कैनिज़ारो अप्लाई करते हैं। अब कैनिज़ारो का प्रोडक्ट कैसा आता है? तो मेरा रिएक्शन कंडीशन क्लियर हुआ कि ऐसा मॉलिक्यूल लेना है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम ना हो। दूसरा, रिएक्शन कंडीशन में स्ट्रॉन्ग बेस का इस्तेमाल करना है, करेक्ट, जैसे कि NaOH क्या बनाएगा वो? अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी कहलाता है, क्योंकि सेम कंपाउंड ऑक्सीडाइज भी हो जाता है बच्चों एंड रिड्यूस भी हो जाता है, ठीक है। तो ट्रिक क्या ध्यान रखनी है? कैनिज़ारो नीड्स नो अल्फा हाइड्रोजन एटम। अग्रीड? क्लैरिटी है? सबको पता चल गया? देखिए, तो हम एक रिएक्शन लिखते हैं। यहाँ पर आपको दिया है एग्जाम्पल बेंजाल्डिहाइड का, मैं आपको फॉर्माल्डिहाइड का देती हूँ। HCHO, इसके 2 मॉलिक्यूल्स होंगे, 2 मोल्स होने चाहिए। रिएक्शन NaOH की प्रेजेंस में करोगे, क्या होगा? एक फॉर्माल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होके एसिड में कन्वर्ट होगा। एक कार्बन एटम वाला एसिड होता है HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, बट जो एसिड है बेटा वो इस बेस से रिएक्ट करेगा और फिर बना देगा उसका सॉल्ट। तो हमें सॉल्ट लिखना है एसिड का, एसिड नहीं लिखना। HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O Na प्लस, यही अल्डिहाइड अगर रिड्यूस होता है तो अल्कोहल बनाता है। 1 कार्बन एटम वाला अल्कोहल यानी कि CH3OH। तो ये बन गए आपके प्रोडक्ट। यू कैन ट्राई द सेम रिएक्शन विथ टेकिंग बेंजाल्डिहाइड एज योर रिएक्टेंट, करेक्ट। तो ये आपको क्लैरिटी आ जाएगी इस तरीके से, है ना बच्चों? चलिए, बढ़िया है, यस, ठीक है बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं। कैनिज़ारो अल्डोल वन ऑफ द 2 इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शंस हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ लेते हैं। ये राइटिंग प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा इन रिएक्शंस के लिए। एंड नेक्स्ट वी आर हेडिंग टूवर्ड्स कोल्बे रिएक्शन। याद कैसे रखोगे? कोल्बे रिएक्शन आ गया लिखने को, तो आपको क्या करना है? पहले तो ये ध्यान रखो कि कोल्बे के अंदर एग्जैक्टली आपको करना क्या है। 2-3 टेक्निक बताऊंगी, वही यूज़ करनी है। आ जाइए। तो कोल्बे के O से याद रखना कि यार फिनॉल की बात हो रही है, जो भी करना होगा फिनॉल के साथ करना है। कोल्बे के O से याद रखना कि जो मेरा स्टार्टिंग मटेरियल है वो फिनॉल में ऊपर ONH है, ऐसे ध्यान रख सकते हो, ठीक है। तो मेरा जो फिनॉल है बच्चों, उसमें मुझे एक एसिडिक ग्रुप को इंसर्ट करना है। मैं स्टार्ट ही फिनॉल से कर रही हूँ। फिनॉल के साथ कोई भी रिएक्शन करने के लिए मुझे किसका इस्तेमाल करना पड़ता है? NaOH का, और पहले उसे फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ये कन्वर्ट हो गया मेरा फिनॉक्साइड आयन ONA, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि मुझे इसके अंदर एसिडिक ग्रुप को इंसर्ट करना है। एसिडिक ग्रुप को इंसर्ट करने के लिए बच्चों मुझे किसका सहारा लेना पड़ेगा? कार्बन डाइऑक्साइड का, तभी मेरे पास सैलिसिलिक एसिड आएगा। ठीक है, तो मेरे पास प्रोडक्ट क्या बन रहा है इस तरीके से, ये ONA है बच्चों और यहाँ पे COO माइनस। एंड लास्ट स्टेप में अगर H+ से ट्रीट करूँगी तो क्या हो जाएगा, ये ONA रिप्लेस होके यहाँ पर OH हो जाएगा एंड ये COOH हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका कोल्बे रिएक्शन आपको ध्यान रखना है। कोल्बे के O से दो बातें क्लिक होनी चाहिए कि स्टार्टिंग मटीरियल O फिनॉल है और मुझे CO2 ऐड करना है, सब OO वाले ही ग्रुप्स ऐड करने हैं और सैलिसिलिक एसिड बनाना है। ठीक है, फिनॉल के साथ कोई भी रिएक्शन करने के लिए NaOH तो कॉमन होता है, तभी वो फिनॉक्साइड पार्ट में कन्वर्ट होता है एंड देन यू कैन गो अहेड विद CO2 एंड एसिडिफिकेशन एंड देन यू गेट द सैलिसिलिक एसिड प्रोडक्ट। याद रखिए, वेरी गुड। तो इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन नंबर 3 इज ऑल्सो डन। Now we are heading towards the fourth most important, very IMP, मार्क कर लीजिए, रीमर-टीमन रिएक्शन। अभी जो रीमर-टीमन रिएक्शन है आपका बच्चा, इसको लिखते वक्त आपको 2-3 बातें सिखाती हूँ जो ध्यान रखना है। फिनॉल, ठीक है, फिनॉल रिएक्ट्स विथ क्लोरोफॉर्म एंड NaOH टू फॉर्म ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड यानी सैलिसाल्डिहाइड। कोल्बे के अंदर सैलिसिलिक एसिड बनता है, यहाँ पे आपका सैलिसाल्डिहाइड बनता है। अब सब कुछ याद कैसे रखोगे, तो आप याद रख सकते हो, रटती नहीं प्रियंका चोपड़ा साल भर, चोपड़ा साल भर। तो मैंने ऐसे ही याद किया है, आप भी इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हो। देखो, रटती यानी रीमन टीमन, नहीं यानी कि रिएक्शन में NaOH यूज़ हो रहा है और NaOH यूज़ हो रहा है मतलब स्टार्टिंग मटेरियल मेरा प्रियंका यानी कि फिनॉल है, तो मैंने भर दिया यहाँ पर फिनॉल, करेक्ट। उसके बाद चोपड़ा यानी कि मुझे क्लोरोफॉर्म की भी ज़रूरत है, CHCl3। फिर मेरा एक इंटरमीडिएट फॉर्म होगा बच्चों इस तरीके से, ये ONA बन गया और ये CHCl2, ये आपका इंटरमीडिएट स्टेट है जैसा NCERT में दिया हुआ है। नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे, CHCl2 अब उसका सब्स्टिट्यूशन होगा, फिर से हम उसे NaOH से ट्रीट करेंगे बच्चा लोग। NaOH से ट्रीट करने के बाद अब मुझे वहाँ पर क्या मिलेगा, इस तरीके से OH एंड यहाँ पर CHO यानी कि बन गया आपका सैलिसाल्डिहाइड। तो आपको याद रखना है, रटती नहीं यानी NaOH, प्रियंका यानी कि फिनॉल। एक बार भी रिएक्शन पढ़ा होगा ना तो आपको रिएजेंट याद रहेंगे कि रटती नहीं प्रियंका चोपड़ा साल भर, चोपड़ा क्लोरोफॉर्म, साल भर यानी सैलिसाल्डिहाइड इज द प्रोडक्ट एंड दैट्स हाउ यू कैन रिमेंबर दिस। ये याद रखना। ये हो गया ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड। कन्वर्जन के लिए आया कि कैरी आउट द कन्वर्जन टू कन्वर्ट फिनॉल इनटू ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड। आपका दिमाग फट से क्लिक होना चाहिए इस रिएक्शन के ऊपर। ठीक है, सिंपल था, अभी तक भी सिंपल था। अब बढ़ते हैं रिएक्शन नंबर 5, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। आपका बचपन से फेवरेट रिएक्शन, 11th में बच्चे को कोई रिएक्शन आए ना आए, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और असाइलेशन तो सीख ही लेता है। तो ज़रा देखते हैं कि ये किस पे कर सकते हो। तो बच्चों ये आप बेंजीन पे कर सकते हो, हैलो अल्केन्स पे कर सकते हो, अल्कोहल पे कर सकते हो, एनालीन पे कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। पहले हम बेंजीन से स्टार्ट करते हैं। बेसिक रिएक्शन ये होती है कि अगर मुझे अल्काइलेशन करना है, क्या करना है बच्चों, अगर अल्काइलेशन करना है तो मैं इसके साथ यूज़ करती हूँ CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, करेक्ट। और यहाँ पर अटैच क्या होगा, इस तरीके से बच्चों, ये जो क्लोरीन होता है ये चला जाता है और ये CH3 यहाँ पर आकर अटैच हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बेंजीन बना सकते हो, बेंजीन के ऊपर टोल्यूइन बना सकते हो। ठीक है, अगर मान लो आप बोलो कि मैम अगर मेरे पास क्लोरोबेंजीन है और मुझे इसका फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, तो रिएजेंट वही रहेंगे CH3Cl, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। अब जब कोई ग्रुप ऑलरेडी अटैच है बेटा तब आपको क्या करना है, Cl तो इसके साथ चला जाएगा, ये CH3+ होगा, तो ये अब ऑर्थो एंड पैरासाइट पे जाएगा। तो ये चला गया ClCH3
एंड पैरासाइट वाला ClCH3। तो रिएजेंट याद रखना इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई ग्रुप नहीं है तो पहली पोजीशन पर चीज़ें अटैच होंगी, अगर कोई ग्रुप ऑलरेडी है तो वो किस तरह का ग्रुप है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है या मेटा डायरेक्टिंग है, उसके बेसिस पर आपका इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो या पैरासाइट पर अटैच होगा। ये रिएक्शन आप फिनॉल में भी कर सकते हो, फिनॉल भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ठीक है, तो CH3 ऑर्थो या पैरा पे आके अटैच होगा। बट अगर यही रिएक्शन बेंजोइक एसिड में होगी बच्चों, तब वो मेटा पोजीशन पर अटैच होगा। तो इन बातों का आपको खास ख्याल रखना है, ठीक है। असाइलेशन अगर आप करते हो, असाइलेशन करते वक्त रिएजेंट अगेन सेम, बेंजीन ले लिया बच्चों, अब आपको असाइल ग्रुप अटैच करना है, तो CH3COCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, करेक्ट। Cl इसके साथ चला जाएगा तो ग्रुप बचा हमारे पास CH3CO, उसको अटैच कर दो बेंजीन पे COCH3। इसको प्यार से बच्चों एसिटोफिनॉन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, एसिटोफिनॉन। तो वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये सेम चीज़ क्लोरोबेंजीन के साथ या फिनॉल के साथ सेम रिएक्शन कर सकते हैं, तब वो ऑर्थोपैरासाइट पर COCH3 ग्रुप जाकर अटैच होगा। लॉजिक समझो रिएक्शन का, रिएजेंट समझो कि मुझे एनहाइड्रस AlCl3 लेना ही है, अल्काइलेशन करना है तो कोई भी अल्काइल हैलाइड लेना, और असाइलेशन करना है तो कोई भी असाइल हैलाइड लेना है, करेक्ट। सिंपल था, इजी था, आगे बढ़ सकते हैं हम। लेट्स मूव टू द reaction number 6, that is your Wolff-Kishnar reduction। नाम से समझ आना चाहिए कि किसको किस में रिड्यूस कर रहे हैं। तो ये जो वुल्फ-किश्नार और क्लेमेंसन है, ये थोड़े अलग टाइप के रिडक्शन है। हम जो रिडक्शन पढ़ते हैं बच्चों, वो अक्सर क्या होता है, हम पढ़ते हैं कि ये मेरा अल्कोहल है, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हुआ, वो अल्डिहाइड या फिर कीटोन में कन्वर्ट हुआ, उसका ऑक्सीडेशन हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका रिडक्शन हुआ अल्डिहाइड कीटोन, अल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन हुआ अल्कोहल। मैं इन रिडक्शंस और ऑक्सीडेशन चार्ट की बात नहीं कर रही। यहाँ पर क्या होगा कि मेरा जो अल्डिहाइड या फिर कीटोन है, ये रिड्यूस हो रहा है हाइड्रोकार्बन में, और हाइड्रोकार्बन में रिड्यूस होने वाले जो दो रिएक्शंस हैं, एक है वुल्फ-किश्नार और एक है बच्चों क्लेमेंसन रिडक्शन। तो दोनों के पीछे रिडक्शन टर्म यूज़ किया जाता है, एंड रिडक्शन इस तरीके से होता है कि वो हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट होते हैं। समझ आ रहा है? लेट्स टेक फॉर एग्जांपल, दोनों का प्रोडक्ट सेम होता है, सिर्फ रिएजेंट अलग होता है, रिएक्टेंट भी सेम होता है, सिर्फ रिएजेंट अलग है दोनों केस में। रिएजेंट क्या होगा देखिए, तो कीटोन एंड एल्डिहाइड है, उसे हमें कन्वर्ट करना है एल्केन में, बट रिएजेंट हम क्या चूज़ करते हैं, हाइड्रोजीन इन प्रेजेंस ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल, ठीक है, हाइड्रोजीन इन बेसिक मीडियम, एंड वो बेसिक मीडियम जो आपकी NCERT में दिया है वो है इथिलीन ग्लाइकॉल, करेक्ट। तो आपका उसका इस्तेमाल कर लेना है। मैं एक रिएक्शन लिखती हूँ, CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, करेक्ट। मैंने एल्डिहाइड लिया है, यहाँ पर कीटोन का एग्जाम्पल लिया, आप कोई भी केस ले सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया बच्चों NH2NH2 यानी हाइड्रोजीन, फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विथ इथिलीन ग्लाइकॉल, ठीक है। ये बेसिक मीडियम हो गया, इथिलीन ग्लाइकॉल दे दिया। अब ये प्रोडक्ट क्या बनाएगा, C डबल बॉन्ड O किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 में। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आएगा, CH3CH2H, यानी कि आप शॉर्ट में इसे लिख सकते हैं CH3CH3। जहाँ पे भी डबल बॉन्ड O है वहाँ पे दो हाइड्रोजन अटैच कर देने हैं, यही करना है वुल्फ-किश्नार में। रिएजेंट याद रखिए, ठीक है, NH2। किश्नार के N से आपका दिमाग चलना चाहिए किसके लिए, NH2 के लिए। ये देखो NH है ना, किश्नार में NH है तो NH2 आपको याद आना चाहिए, वो याद आएगा तो KOH ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्लेमेंसन रिडक्शन, यहाँ पर भी क्या बनेगा, हाइड्रोकार्बन ही बनेगा, बस रिएजेंट आपका अलग है। जिंक अमालगम एंड HCl के प्रेजेंस में हम ये कैरी आउट कर रहे हैं। तो क्लेमेंसन रिडक्शन में अल्डिहाइड एंड कीटोन रिड्यूसेस टू अल्केन, जिंक अमालगम एंड HCl, ठीक है। तो ध्यान रखोगे HCl यहाँ पर ले लीजिए, C6H5 COCH3 जो रिएक्शन दी है उसी पे आगे बढ़ते हैं।
ZnHg प्लस HCl। तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड O है, वहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, C6H5 CH2 CH3, खत्म। यही ध्यान रखना है। तो क्लेमेंसन के C से क्या क्लिक होना चाहिए आपको, क्लेमेंसन के C से HCl का C क्लिक होना चाहिए आपके दिमाग में। ये क्यों मैं आपको लिंक कर रही हूँ, क्योंकि मुझे भी चीज़ें ऐसे ही याद है, आपको भी ऐसे ही याद होंगी, कुछ फिगर्स कनेक्टेड होंगे तो आप लिंक कर पाओगे कि वुल्फ किश्नार था तो किश्नार में NH यानी NH2 होता है, ठीक है। फिर अगर मैं क्लेमेंसन पे आ रही हूँ तो क्लेमेंसन के C से मुझे ये पता चल रहा है HCl है, तो HCl से जिंक अमालगम एंड HCl याद आएगा, तो ऐसे ही याद रख सकते हो, ठीक है। कोल्बे के O से याद रखोगे कि CO2 यूज़ होता है। HVZ रिएक्शन, हेल्वोल्डहार्ड-ज़ेल्स्की रिएक्शन बच्चों, ये एक इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, आप स्टार्ट करते हो कार्बोक्सिलिक एसिड से, ध्यान दो, कार्बोक्सिलिक एसिड से स्टार्ट किए। कार्बोक्सिलिक एसिड के अल्फा पोजीशन पर आप क्या करते हो, हैलोजिनेशन, क्या करते हो, अल्फा पोजीशन पर हैलोजिनेशन करते हो। एक सेकेंड ज़रा मैं इसको, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड पे अल्फा पोजीशन पर हैलोजिनेशन करने के लिए जो हैलोजन अटैच करना चाहते हो वो लोगे, उसके साथ PX3 लोगे, जो भी हैलोजन है, PCl3 PBr3 PI3 एंड सो ऑन, एंड फिर आपके कार्बोक्सिलिक एसिड के अल्फा पोजीशन पे वो चीज़ अटैच हो जाएगी। जैसे कि आप यहाँ रिएक्शन देख पा रहे हो, let me clear this out, yes, okay, now pay attention, if you can see CH3COOH है, अल्फा कार्बन एटम कौन सा है, ये वाला है बच्चों, टेंशन मत लो, ये वाला है, ठीक है। यहाँ पर अब आपको मान लो क्लोरीन अटैच करना है, क्लोरीनेशन कर रहे हो, रिएजेंट क्या चाहिए, क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ PCl3 लेना, PBr3 की जगह, ठीक है, लिया, अब CH2ClCOOH, खत्म, हैलोजिनेशन ऑफ एसिड एट अल्फा पोजीशन, अल्फा पे हैलोजन अटैच कर दो। अब हैलोजिनेशन है तो हेल के H से याद रखो, हैलोजिनेशन करना है, हैलोजिनेशन करने के लिए Cl2Br2I2 लगेगा इन प्रेजेंस ऑफ PX3, करेक्ट। तो आप ऐसे याद रख सकते हो। आगे बढ़ सकते हैं, 9th रिएक्शन पर चलते बच्चों। गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, थोड़ी सी लंबी रिएक्शन है, यूज़ होती है सिर्फ प्राइमरी एलिफैटिक अमाइन बनाने के लिए, प्राइमरी एलिफैटिक अमाइन बनाने के लिए। स्टार्टिंग मटेरियल होता है क्या बच्चों, थैलामाइड होता है, क्या होता है, थैलामाइड, करेक्ट। तो हम ज़रा ये रिएक्शन भी देख लेते हैं। तो बच्चों ये होता है आपका थैलामाइड, कलर चेंज करते हैं, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और इस तरीके से NH होता है, ठीक है। इसको सबसे पहले स्टेप में KOH से ट्रीट करते हैं, तो यहाँ से OH और यहाँ से H बाहर निकल जाता है, वाटर बाहर निकला, क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O NK, करेक्ट। अब इसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे आप लोगे अपना अल्काइल हैलाइड CH3Cl ले लिया, तो यहाँ से K निकला बच्चों और यहाँ से Cl निकल गया, ठीक है। तो ये क्या बन गया इस तरीके से, बेंजीन, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पे NCH3, ठीक है, NCH3 बन गया। हमें बनाना क्या है, हमें बनाना क्या है, CH3NH2 बनाना है, करेक्ट। तो CH3N तो आ गया है, H2H2 ऐड करना है बच्चों। तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, फिर से आप कैरी आउट करोगे हाइड्रोलिसिस, इधर OH अटैच कर लो, इधर H, OH, H, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, CH3NH2, CH3NH2 फॉलोड बाय फॉर्मेशन ऑफ दिस COO माइनस एंड COO माइनस। तो दीज यू कैन सी कि 4 स्टेप की रिएक्शन है, 2 बार बेस का इस्तेमाल किया गया है और 1 बार अल्काइल हैलाइड का। गैब्रियल थैलामाइड में प्राइमरी एलिफैटिक अमाइन फॉर्मेशन किया जाता है, सिंपल रिएक्शन है, कोई टेंशन नहीं है। आगे बढ़ सकते हैं। एक ही रिएक्शन इतनी लंबी है तो यूजुअली आती नहीं है, फिर भी आपको कहीं पे कन्वर्जन में आ गया तो ध्यान रखना है। अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2 रिएक्शंस हैं अमाइंस के अंदर,
एक है कार्बाइलमाइन और एक है हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। तो हम देख लेते हैं कार्बाइलमाइन रिएक्शन, जिसे हम कहते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट। कहाँ से शुरू होता है बच्चों? प्राइमरी अमाइन रिएक्ट विथ क्लोरोफॉर्म एंड KOH। तो हम प्राइमरी अमाइन ले लेते हैं C2 या फिर CH3NH2 ले लिया हमने। किससे ट्रीट कर रहे हो बच्चों? क्लोरोफॉर्म CHCl3 बेसिक मीडियम में, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा? आइसोसाइनाइड विथ सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखना, जब मुझे आइसोसाइनाइड बनाना है तो हमेशा कोशिश करो स्टार्टिंग मटेरियल कभी भी एक कार्बन एटम का ना हो, क्योंकि मुझे मिनिमम 2 कार्बन एटम तो दिखाने ही पड़ेंगे, एक आइसोसाइनाइड का C और एक आगे अल्काइल ग्रुप होना चाहिए, करेक्ट। तो यहाँ पर मैं स्टार्टिंग मटेरियल में CH3NH2 ना लेकर क्या लूँगी? CH3 CH2NH2। अब ये 2 कार्बन एटम वाला आइसोसाइनाइड बनाएगा, यानी कि आपका बन गया CH3NC, करेक्ट। 2 कार्बन एटम वाला फॉर्म हो गया बच्चों। अब ये फाउल स्मेलिंग कंपाउंड है, मुझे इसी से मतलब है। ये सिर्फ प्राइमरी अमाइंस देते हैं, एलिफैटिक भी और एरोमेटिक भी। ऑब्जर्वेशन, फाउल स्मेलिंग कंपाउंड फॉर्मेशन, ये आपने ध्यान रखना है। कार्बाइल अमाइन आएगा ही आएगा, आपको स्टेटमेंट ध्यान होनी चाहिए, रिएक्शन ध्यान होना चाहिए। अगला जो रिएक्शन है वो है बच्चों हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन। यहाँ पर स्टार्टिंग मटेरियल अमाइड होगा। अमाइड कैसे याद रखोगे बच्चों? ये तो याद होना ही चाहिए, ब्रोमामाइड के अमाइड नाम में ही आ जाता है, तो आपको ऑटोमेटिकली क्लिक होना चाहिए कि मुझे अमाइड से स्टार्ट करना है। ब्रोमामाइड है यानी Br2 इन प्रेजेंस ऑफ ब्रोमामाइड, यानी कि Br2, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ईदर यू कैन यूज NaOH और यू कैन यूज KOH। तो स्टार्टिंग मटेरियल आपने ले लिया CH3CONH2, अमाइड ले लिया। Br2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH रिएक्शन करेगा, एक कार्बन एटम लेस वाला अमाइन बनेगा, यानी कि आपके पास बन गया CH3NH2। सिंपल। तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट। Na2CO3 एज अ बाई प्रोडक्ट बना सकते हो। तो हमेशा ध्यान रखो ये स्टेप डाउन के लिए यूज होता है, स्टेप डाउन रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं एंड लास्ट रिएक्शन इज विलियमसन ईथर सिंथेसिस। देखिए ये रिएक्शन में आपको एक टेक्निक सिखाती हूँ जो आपको ध्यान रखना है। तो आपने क्या यूज करना है? रोना। क्या बताया मैंने बच्चों? रोना, RONA, ठीक है। अब ये रोना क्या है? RONA इन प्रेजेंस ऑफ अल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो अल्काइल हैलाइड आपने ले लिया RCl, तो क्या बाहर निकलेगा? NaNCl बाहर निकलेगा, और फॉर्म क्या होगा? ROR। तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस आए तो विलियमसन के O से समझ आना चाहिए कि भाई मैं ईथर बना रहा हूँ। ईथर बना रहा हूँ तो मुझे स्टार्टिंग मटेरियल रोना चाहिए। अब रोना मतलब आपको याद आ गया कि R की जगह मैं कोई भी अल्काइल ग्रुप रख सकती हूँ, CH3ONA, NaRCl कोई भी अल्काइल हैलाइड ले लिया, NaCl बाहर निकाला, ROR जोड़ दिया, बन गया विलियमसन सिंथेसिस का डायरेक्ट प्रोडक्ट। तो ईथर फॉर्मेशन करने के लिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों ये जो हमारे 12 नेम रिएक्शंस हैं ये इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं कि आपको ये अगले 5 दिन तक बार बार रिपीट मोड पे गो थ्रू करने हैं, फिर आप एक भी रिएक्शन नहीं भूलोगे। जो ये प्रॉब्लम होती है ना कि हम भूल जाते हैं, बिल्कुल नहीं भूलोगे। मेक श्योर करो ये 12 रिएक्शन आपके एकदम कंफर्म होने चाहिए। इसके अलावा आप प्रिपरेशन करो बट इन 12 पे ज़्यादा फोकस करो एंड वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक अपना ख्याल रखिए, इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।